हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है पैथोजेनेसिस। ये फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो बेसिकली पैथोजेनेसिस होता क्या है। कोई भी पैथोजन है वो प्लांट के अंदर डिजीज किस तरह से कॉज कर रहा है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब वो आता है पैथोजेनेसिस में। तो पैथोजेनेसिस में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स के केस में देखें तो उनमें भी डिजीज डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है। उसी तरह से प्लांट में भी डिजीज डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे पैथोजेनेसिस कहा जाता है। The series of steps through which a pathogen cause disease in plant is known as pathogenesis. So, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है इनोकुलेशन, देन पेनिट्रेशन एंड उसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद इन्वेजन, देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड आफ्टर दैट सर्वाइवल। सो हम हर एक स्टेप को डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें है वो है इनोकुलेशन, इज रिलेटेड टू द टर्म इनोकुलम। तो सबसे पहले हम इनोकुलम को समझ लेते हैं, देन इनोकुलेशन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इनोकुलम बेसिकली क्या है, अ पार्ट ऑफ पैथोजन विच ऑन कॉन्टेक्ट विद सुइटेबल होस्ट कैन कॉज इन्फेक्शन। अब पार्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि जब भी होस्ट के कांटेक्ट में आएगा वो डिजीज कॉज करेगा। एग्जाम्पल से हम इजीली इसको समझ पाएंगे। अगर हम फंजाई के केस में देखें तो क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेरोशिया, ऊस्पोर, टिलूटोस्पोर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनोकुलम के। स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया काफ़ी कॉमन है, शायद आपने देखा भी होगा। देयर आर ब्लैक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। आई विल शो यू द इमेज। इनोकुलेशन क्या है, द प्रोसेस जिसमें जो इनोकुलम है वो होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, उस प्रोसेस को इनोकुलेशन कहा जाता है। तो सोर्सेज ऑफ इनोकुलम कैसे हो सकता है, मतलब जो इनोकुलम है वो होस्ट के कांटेक्ट में कैसे कैसे आ सकता है। हम दिस इज अ हेल्दी प्लांट। अब इसमें इनोकुलेशन की प्रोसेस किस तरह से होगी, तो इसमें जो हमारा स्पोर ऑफ पैथोजन है, कोई पार्ट ऑफ पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज करेगा, मतलब इनोकुलम। इनोकुलम कैसे कैसे आ सकता है, ये सोइंग और प्लांटिंग मटेरियल से आ सकता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने कोई सीड बोया, कोई किसी फील्ड में सोइंग करी, तो मान लीजिए उस सीड में ही पहले से इनोकुलम प्रेजेंट था। ट्यूबर्स में इनोकुलम हो सकता है, बल्ब में, राइजोम में, मतलब जो प्लांटिंग मटेरियल है। प्लांटिंग मटेरियल भी एज अ सोर्स ऑफ इनोकुलम एक्ट कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो प्लांट है वो बड़ा हो गया है, हमारे सीड में तो इनोकुलम नहीं था, तो हो सकता है कि कुछ और प्लांट जो कि डिजीज्ड है आसपास के फील्ड में। ये है राम, राम का एक फील्ड है। ये है श्याम, राम के फील्ड में तो हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल है, मतलब उसने जो सीड बोया था दैट वाज हेल्दी। बट श्याम के सीड में गड़बड़ थी, तो उसका जो प्लांट निकला है या तो निकलेगा ही नहीं, और अगर निकला है तो वो डिजीज निकला है। तो यहाँ से जो पैथोजन होगा वो यहाँ पे आएगा और राम के फील्ड में जो हेल्थी क्रॉप है उसको इन्फेक्ट कर देगा। सो यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र काफ़ी तरीकों से हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट्स हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो मतलब डिजीज्ड प्लांट जो होंगे फील्ड में वो भी दूसरों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डेब्रिस लेफ्ट ऑन द लैंड एंड यूज्ड इन हीट्स, लाइक बहुत सारे पैथोजन्स हैं। जब हम पैथोलॉजी को आगे स्टडी करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे पैथोजन हैं जो नेक्स्ट सीजन के लिए सर्वाइव कर जाते हैं। जब हम उन्हें, मतलब मान लीजिए आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गई, कुछ डिजीज प्लांट आपके वहीं रह गए हैं फील्ड में, तो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल सो दैट क्रॉप अगेन इन दैट फील्ड, तो वहाँ डिजीज कॉज कर देगी। होस्ट प्लांट इन डॉर्मेंट स्टेज, होस्ट प्लांट अगर डॉर्मेंट स्टेज में है वो भी एज अ इनोकुलम एक्ट करेगा, सोर्स ऑफ इनोकुलम एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट में जो बारबरीज होता है वो होस्ट प्लांट होता है, ऑल्टरनेट होस्ट होता है, तो उसके अंदर सारा इनोकुलम स्टोर होता है और वो डिजीज कॉज कर सकता है व्हीट में जब भी टाइम आता है। तो अब हमें इनोकुलेशन का पता लग गया है, सो इनोकुलम का पता लग गया है और उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं वो भी पता लग गया है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ इनोकुलम, वन इज प्राइमरी इनोकुलम एंड अनदर इज सेकेंडरी इनोकुलम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। प्राइमरी इनोकुलम होता है
स्क्लेरोशिया, माइसीलियम एंड oospore। ये तो चलो एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरी इनोकुलम ऐसा इनोकुलम है जो प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। नो व्हाट इज प्राइमरी इन्फेक्शन? तो अज्यूम दिस इज द फील्ड जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अब इसमें कोई एक प्लांट होगा जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ आएगी, कोई एक्स डिजीज इसमें आएगी। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, मतलब जो पहला प्लांट इन्फेक्ट हुआ है। अब ये प्लांट इन्फेक्ट हो गया तो ये काफ़ी सारी जगह स्प्रेड कर सकता है। तो ये कैसे इन्फेक्ट होगा? स्क्लेरोशिया प्रेजेंट होगा, मान लीजिए उसके सीड के साथ स्क्लेरोशिया अटैच है, सॉइल में पहले से स्क्लेरोशिया प्रेजेंट है, या किसी तरह से उसके कांटेक्ट में आ गया, तो उन चीज़ों से होता है ये प्राइमरी इन्फेक्शन, जो पहला इन्फेक्शन प्लांट में हो रहा है। उसके बाद एक बारी अगर ये प्लांट इन्फेक्ट हो गया तो ये अपने आसपास के सभी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देगा, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, वो प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होगा। प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें हो चुका है। और मोस्टली केसेस में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सेक्सुअल स्पोर्स की वजह से होता है। इन सम केसेस एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट मोस्टली ये सेक्सुअल स्पोर्स की वजह से होता है। सेकेंडरी स्प्रेड हम यूजुअली जो होता है वो होता है एसेक्सुअल स्पोर की वजह से। एक बार ये प्लांट जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा लाइक कोनिडिया या यूरिडोस्पोर, ज़ूस्पोर, लाइक दी स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। तो ये जो इन्फेक्शन दूसरे प्लांट्स में होगा इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। सो प्राइमरी इन्फेक्शन पहला प्लांट जो इन्फेक्ट हुआ, अब वही इन्फेक्टेड प्लांट जब दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन आपको समझ आ गया तो इनोकुलम भी आप समझ जाएंगे। तो इनोकुलम ऐसी चीज़ जो कि पहला प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज कर रही है वो प्राइमरी इनोकुलम है, और जो बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करिए वो सेकेंडरी इनोकुलम हो सकती है। ठीक है। सो प्राइमरी इनोकुलम कॉजेज प्राइमरी इन्फेक्शन, और प्राइमरी इन्फेक्शन एक बार हो गया तो सेकेंडरी इनोकुलम बनेगा, और से ये साइकिल चलेगी सेकेंडरी इन्फेक्शन की। अब जब प्लांट मेच्योरिटी पे आ जाएगा तो वो मतलब वो ओवर विंटरिंग कर लेगा, मतलब वो सर्वाइव करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा जिनके थ्रू सर्वाइव करेगा और नेक्स्ट सीजन में दोबारा इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये साइकिल कुछ इस तरह से चलती है। अब इसमें देयर आर वेरियस एग्जाम्पल कि किस किस तरह से इनोकुलम जो है वो आ सकते हैं। तो विंड के थ्रू काफ़ी इनोकुलम आते हैं, जैसे पाउडर और डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, इन सब के केसेस में विंड के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली वाटर के थ्रू ही होता है, राइट। कोलेटोट्राइकम स्पीसीज में भी, और फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट पैथोजन है जो कि आप आगे भी पढ़ोगे, जो कि विल्ट कॉज करता है। विल्टिंग जो होती है विल्टिंग का पैथोजन फ्यूजेरियम, और फ्यूजेरियम के अलावा और 2-3 पैथोजन होते हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन। देन सॉइल में राइजोप्टोनिया बैक्टीरिया या स्क्लेरोटीनिया हो सकते हैं। प्लांटिंग मटेरियल में टीएमबी इज वेरी गुड एग्जाम्पल। लाइक जो वायरसेस होते हैं दे ट्रांसफर, उनके जो ट्रांसमिट होने के वेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दे कैन ट्रांसफर टू प्लांटिंग मटेरियल, और या तो कोई वेक्टर होगा जो उन्हें ट्रांसमिट करेगा। सो इसमें या टूल्स के थ्रू भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनोकुलेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स second step of pathogenesis. What is second step of pathogenesis? It is penetration. सो पेनिट्रेशन क्या होती है? पेनिट्रेशन का मतलब कि ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे इनोकुलम है वो होस्ट प्लांट के साथ कांटेक्ट में आ गया है। तो मान लो ये पता है यहाँ पे हमारा इनोकुलम पहुँच गया है। इनोकुलम कैसे कैसे पहुँचा होगा वो भी हमने देख लिया, विंड, वाटर, इंसेक्ट, इन सब के थ्रू वो पहुँच सकता है। अब सेकेंड चीज़ है कि अब इसको इस पत्ते के अंदर घुसना है, इसके सिस्टम में घुसेगा तभी आगे का इन्फेक्शन हो पाएगा ना। तो हमने पेनिट्रेशन को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, प्री पेनिट्रेशन प्रोसेसेस, देन एक्चुअल पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन प्रोसेसेस। प्री पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेशन से पहले कैसी ऐसी चीज कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ होगा जिसके थ्रू वो जो पैथोजन है वो इजीली प्लांट के अंदर एंटर कर पाएगा। उसके बाद पेनिट्रेशन इज सिंपल कि उसने पेनिट्रेट कर दिया। अब अगर एक बार वो पेनिट्रेट कर जाता है तो उसके बाद वो जो पैथोजन है वो अंदर कैसे चेंजेस लाएगा, वो आता है पोस्ट पेनिट्रेशन प्रोसेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस। सो
सबसे पहला जो स्टेप है, लाइक मान लो हमारा जो कोनिडिया है वो यहाँ पे पत्ते के ऊपर आ गया, तो सबसे पहला काम क्या है कि वो उसको जकड़ के पकड़ ले, ताकि वो वहां से उड़ ना पाए। अगर वो उड़ गया तो क्या ही काम उसका। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा कोनिडिया है, तो ये सबसे पहला काम जो करेगा वो करेगा अटैचमेंट ऑफ द, मतलब अटैचमेंट होस्ट के साथ अच्छे से हो जाए उसकी। ये क्यों होती है? क्योंकि कुछ एडहेसिव मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा इनोकुलम होता है उसके ऊपर एडहेसिव मटेरियल मतलब ऐसे चिपकने वाले पदार्थ उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर एडहेसिव मटेरियल नहीं है तो देयर में भी आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक कांटेक्ट हो सकता है प्लांट क्यूटिकल के साथ। लाइक ठीक है, डिफरेंट टाइप की प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजन जो कि हमारे पास फंजाई है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि फंजाई में जो प्री पेनिट्रेशन की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, राइट। तो इन फंजाई सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा। लाइक कोई भी लाइक हम कोनिडिया का एग्जांपल, मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोर, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारा जो पत्ता है उसके ऊपर जो कोनिडिया गिरता है सबसे पहले, ठीक है, ये पत्ता है, यहाँ आके कोनिडिया गिर गया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा। लाइक यू हैव सीन जर्मिनेशन की प्रोसेस देखी होगी आपने, अगर आप स्प्राउट्स बनाते हो तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छे से देखी हुई है। तो इमेजिन दैट, तो वो जो स्पोर है वो भी कुछ उसी तरह से जर्मिनेट कर रहा है। अब कुछ स्पोर जो हैं वो इमिडिएटली जर्मिनेट कर जाते हैं, और कुछ स्पोर्स को जो रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है कि कुछ स्पोर तो यहाँ आए और सीधे जर्मिनेट कर गए, दूसरे हैं उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, वो मैच्योर होंगे फिर जर्मिनेट करेंगे। तो कौन से जर्मिनेट इमिडिएटली करते हैं? कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर। और जिनको रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है दे आर स्क्लेरोशिया एंड oospores, राइट। अब इसके बाद जर्मिनेशन होगी। अब जर्मिनेशन के बाद दे विल फॉर्म इन्फेक्शन स्ट्रक्चर्स। इन्फेक्शन स्ट्रक्चर्स काफ़ी कैटेगरीज, काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक जर्म ट्यूब, एप्रीसोरियम, इन्फेक्शन हाइफे, ऑस्टोरियम, इन्फेक्शन cushion and rhizomorph. These all are the example of infection structures. Like this is infection peg, और इसके बाद यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन हर एक का काम जो होता है वो अलग होता है। देखो अगर मैं हॉस्टोरिया का बताऊँ तो हॉस्टोरिया का काम है न्यूट्रिशन अपटेक करना। एपरीसोरियम का काम है प्रेशर जनरेट करना ताकि वो इजीली वहाँ पे पेनिट्रेट कर पाए। सो दिस इज द जर्म ट्यूब, ये हमारा स्पोर है, इसने जर्मिनेट किया और इसके बाद सबसे पहले एपरीसोरियम बना। एपरीसोरियम क्या करेगा, वो काफ़ी मोटा सा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्लांट के जो सेल वॉल है वहाँ पे होल होगा। उसके बाद इन्फेक्शन स्ट्रक्चर बनेंगे, इन्फेक्शन पैक बनेगा, मतलब इसके अंदर इन्फेक्शन होगा आगे आगे। और उसके बाद यहाँ हॉस्टोरिया बन जाता है। अब ये जो हॉस्टोरिया, इसका काम क्या है, ये अंदर से न्यूट्रिशन लेगा। बेसिकली पैथोजन का काम क्या है, वो प्लांट के अंदर से न्यूट्रिशन ले लेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली हमारा यील्ड लॉस हो जाता है। तो ये जो हॉस्टोरिया है ये न्यूट्रिशन अपटेक का काम करते हैं। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एप्रीसोरियम एंड व्हाट इज हॉस्टोरिया, बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस। ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट स्पोर जर्मिनेशन की किस तरह से होता है। तो इसमें स्पोर जर्मिनेशन को थोड़ा और डिटेल में बताया गया है कि सबसे पहले क्या क्या होगा। कांटेक्ट होगा होस्ट सरफेस के साथ, उसके बाद हाइड्रेशन होगी और वो आयनिक मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और उसके बाद मतलब ये बेसिक समराइज किया गया है इसी प्रोसेस को। तो इसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज में थोड़ा अलग होता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नेमाटोड में हैचिंग ऑफ एग हमें देखने को मिलती है। वायरसेस में ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेजन्स बेसिकली, मतलब एक एक्टिव और पैसिव होता है, वो काफ़ी डिटेल में जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो वायरसेस कम अंडर पैसिव इन्वेजन, लाइक वो खुद एनर्जी नहीं अपनी वो करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद पेनिट्रेशन की प्रोसेस है, लाइक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी।
डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो सकती है, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन हो सकती है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन का मतलब है लाइक वूंड्स या नेचुरल ओपनिंग्स हैं, उसके थ्रू पैथोजन एंटर कर जाएगा। मतलब उसे खुद से कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह की जो इन्वेजन्स हैं, पेनिट्रेशन है, वो निमेटोड बैक्टीरिया और वायरस में हमें देखने को मिलती हैं। मतलब इनको चाहिए चिल लाइफ, दे डोंट वांट टू मेक एनी एफर्ट्स। सो ये वूंड्स के थ्रू कई बार प्लांट में लाइक इन केस ऑफ एप्पल, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, अगर हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के टाइम पे वहाँ पे जो प्लांट है वो एक्सपोज हो जाता है। तो उसके ऊपर कुछ पेस्ट लगाया जाता है, तो अगर वो पेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो वूंड्स हैं वो वैसे ही ओपन रहेंगे। तो उसमें पैथोजन की एंट्री का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया वायरसेस के लिए इट इज़ लाइक बिग अपॉर्चुनिटी, वो इजीली उसमें एंटर कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर पेस्ट लगाया जाता है। तो वो डायरेक्ट इन्वेजन मतलब डायरेक्ट पेनिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोथोर से हो सकती है, स्टोमेटा से हो सकती है, लेंटिसेल से भी हो सकती है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। लाइक इन केस ऑफ बीन रस्ट, यूरोमाइसिस जो है वो हमारा हाइड्रोथोर से एंटर करता है। स्टोमेटा का एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है वो एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, राइट। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट इन्वेजन? इनडायरेक्ट इन्वेजन में एनर्जी लगती है। ये एप्रीसोरियम जर्म ट्यूब हॉस्टोरिया इन्फेक्शन क्वेश्चन जो है, तो ये बेसिकली कौन करता है? फंजाई के केस में हमें इनडायरेक्ट इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, या इन डायरेक्ट पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। सो हमने प्री पेनिट्रेशन पढ़ लिया कि प्री पेनिट्रेशन से पहले क्या हुआ, पेनिट्रेशन में क्या हुआ। नाउ वी विल डिस्कस कि पेनिट्रेशन होने के बाद अब पैथोजन क्या करेगा। अब पेनिट्रेशन होने के बाद शुरुआत होती है अगले स्टेप की, जो कि था इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के अंदर काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मेनली क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है पैथोजन के लिए, कि अब वो घुस चुका है प्लांट के अंदर, वो अब क्या करेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि इन्फेक्शन से पहले क्या हुआ। इन्फेक्शन से पहले जर्मिनेशन हुई, मतलब जो भी पेनिट्रेशन वाले स्टेप थे वो हुए। जेनेसिस की प्रोसेस को एक बार रिवाइज करें तो उसमें क्या था, दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस, राइट। इनोकुलेशन वी हैव स्टडीड, पेनिट्रेशन हमने देख लिया, पोस्ट पेनिट्रेशन में इन्फेक्शन मतलब ये वाली चीज़, कॉलोनाइजेशन। इन कॉलोनाइजेशन का मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ही होता है। इन्फेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ तक के जो स्टेप्स है वो इजीली कवर हो जाएंगे। इन्फेक्शन में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। इन्वेजन का मतलब कि उसने अंदर इन्वेड कर लिया है। इन्वेजन का मतलब होता है कब्जा कर लेना। तो कब्जा कैसे होगा, जब वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अंदर करेगा। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट डिसेमिनेशन एंड सर्वाइवल। सो दोबारा हम मूव करते हैं अपनी इन्फेक्शन प्रोसेस तक। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमारे ये स्टेप मिस हुए हैं। ये इन तीनों को हम साथ में ही पढ़ेंगे। सो पोस्ट इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? हॉस्टोरिया फॉर्मेशन। अब पैथोजन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं बायोट्रॉफ, एक होते हैं नेक्रोट्रॉफ। तो व्हाट इज़ बायोट्रॉफ? अगर आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी होंगी पैथोलॉजी से रिलेटेड तो उसमें आपने बायोट्रॉफ ज़रूर पढ़ा होगा। बायोट्रॉफ का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव करते हैं ऑन लिविंग होस्ट। नेक्रोट्रॉफ का मतलब जो कि डेड होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो हॉस्टोरिया फॉर्मेशन कब होगा? हॉस्टोरिया फॉर्मेशन से होता क्या है, वो बेसिकली से न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे। अब न्यूट्रिशन एक लिविंग प्लांट से ही अपटेक हो सकता है। और टॉक्सिन फॉर्मेशन नेक्रोट्रॉफ करते हैं। नेक्रोट्रॉफ क्या करेंगे, प्लांट के अंदर जाएंगे, टॉक्सिन्स बनाएंगे, प्लांट मर जाएगा, तो वो होस्ट को डेड कर देते हैं, इसलिए उन्हें नेक्रोट्रॉफ कहा जाता है। और अदर स्टेप भी लाइक रिप्रोडक्शन, जो कि फर्दर वो है जब मतलब उसने अच्छे से कब्जा कर लिया तो उसका अगला स्टेप क्या होगा, वो अपनी कॉलोनीज बनाए, अपनी वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाए, ठीक है। सो सक्सेसफुल इन्फेक्शन जो होता है उसका क्या मतलब रिजल्ट होता है? अगर इन्फेक्शन अच्छे से हो जाए तो हमें सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम डिफरेंट हो सकते हैं प्लांट में, लाइक लीजन्स बन सकते हैं, उसमें ब्लाइट के सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, हो सकता है प्लांट विल्ट हो जाए, एंड कई प्लांट में गॉल बन जाती है। तो देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम जिसकी मैं आपको इमेज शो कर दूंगी। फिर इसके बाद
जो इन्फेक्शन है वो लोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो लेटेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में वो कन्फाइंड है, इधर वो लीफ में ही होगा, इधर वो रूट में ही होगा, या वो फ्रूट में ही होगा। सिस्टमिक मतलब वो पूरे सिस्टम में फैल चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बची हुई है। सिस्टमिक इन्फेक्शन वायरसेस के केस में होता है, बैक्टीरिया के केस में होता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, वो जाइलम फ्लोएम के अंदर चले जाते हैं। फंजाई के केस में लोकल इन्फेक्शंस कॉमन है। लेटेंट इन्फेक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, इसमें आपको कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, और सबसे खतरनाक भी लेटेंट ही होगा, क्योंकि जब हमें सिम्टम ही नहीं पता होंगे वी कांट ट्रीट दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। नाउ इन्फेक्शन होने के बाद, इन्फेक्शन में हमने पढ़ लिया क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हॉस्टूरिया फॉर्मेशन और टॉक्सिन फॉर्मेशन, किस किस के केस में क्या क्या है। तो अगर हम इन्फेक्शन को ईजी मतलब डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं, बायोट्रॉफ एंड नेक्रोट्रॉफ, और वो उनके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस। अगला जो हमारा है वो है इन्वेजन एंड रिप्रोडक्शन। तो इन्वेजन क्या है? इन्वेजन मतलब वो किस तरह से इन्वेड कर रहा है। वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है कि वो बाहर बाहर ही अपनी कॉलोनीज बना रहा है। इट कैन बी सब क्यूटिकुलर, कि क्यूटिकल के आसपास बना रहा है। सब एपिडर्मल हो सकता है, या वो एंडोपैरासाइट हो सकता है। हर एक के एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन एक्टोपैरासाइट पाउडरी मिल्ड्यू इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सब क्यूटिकुलर का एग्जाम्पल है एप्पल स्कैब। सब एपिडर्मल वीट रस्ट। एंड एंडोपैरासाइट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो एंडोपेरासाइट है, जो मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम के अंदर घुस जाता है, वो जाइलम वेसल्स के अंदर जो है इन्वेड कर लेता है। तो इन्फेक्शन का स्टेप था हमारा थर्ड। देन फोर्थ स्टेप इन्वेजन इज कंप्लीट। नाउ फिफ्थ स्टेप इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के हो सकते हैं। हमारा जो पैथोजन होता है, इट कैन बी सेक्सुअल और इट कैन बी एसेक्सुअल। तो इसको अभी बाद में डिटेल में बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग साइकिल्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग साइकिल होती हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो प्लान करता है वो सेकेंडरी डिस्पर्शल के लिए करता है। सेकेंडरी डिस्पर्शल जब हमारे पैथोजन ने करना होता है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और आगे आगे इन्फेक्शन चेन इससे कंटिन्यू होती है। लाइक काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेनली रोल जो है वो सर्वाइवल के लिए है। जो सर्वाइविंग स्पोर्स पैथोजन बनाएगा वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेंगे। सो रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लांट पैथोजेनेसिस, क्योंकि अगर जो हमारा पैथोजन है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो आगे अपनी कॉलोनीज नहीं बनाएगा, और इन्फेक्शन चेन वहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज फिफ्थ स्टेप। और जो सिक्स स्टेप है दैट इज डिस्पर्शन और डिससेमिनेशन ऑफ पैथोजन। तो डिस्पर्शन किस तरह से हो सकता है पैथोजन का? सो डिस्पर्शन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर और इन्फेक्शन बॉडीज फ्रॉम होस्ट टू अनदर प्लांट। लाइक इसको ज़्यादा फैलना इज मेन एम फॉर पैथोजन। लाइक जितना ज़्यादा स्प्रेड हो सके। तो वो किस तरह से हो सकता है? एक बार उसने अच्छे से रिप्रोड्यूस कर लिया, उसकी एम्पल अमाउंट में कॉलोनीज बन चुकी हैं, तो वो डिस्पर्स करेगा, उसे नया होस्ट चाहिए होगा, क्योंकि उसके लिए वो होस्ट छोटा पड़ रहा है, राइट? तो वो किस तरह से डिस्पर्स करेगा? So it can be by two means: autonomous or direct dispersal, और indirect और passive dispersal। ऑटोनोमस जो कि डायरेक्ट होगा और उसमें एनर्जी भी लगेगी। एक्टिव का मतलब जहाँ भी एक्टिव वर्ड आ जाता है इट मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड देयर। सो इट कैन बी थ्रू सीड, इट कैन बी थ्रू सॉइल, एंड इट कैन बी थ्रू द प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स। तो सीड के केस में हम देख सकते हैं, सीड के केस में कैसे हो सकता है डिस्पर्शल, कि जो सीड है हमारा वो कॉन्टामिनेट हो गया है। लाइक एक प्लांट है वो रेडी टू हार्वेस्ट है, उसके अंदर सिस्टमिक इन्फेक्शन था पैथोजन का, सीड भी इन्फेक्टेड है। तो जब सेकेंड टाइम हम सीड को सो करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसका पैथोजन का डिस्पर्शल हो जाएगा, उसके पास वो होस्ट होगा। एक्सटर्नली सीड बॉर्न भी हो सकती है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न का मतलब होता है कि सीड के ऊपर जो है वो इनोकुलम लगा हुआ है, वो अंदर नहीं है। इंटरनली सीड बॉर्न का मतलब है वो सीड के अंदर तक माइसीलियम बना चुका है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स।
फिर सेकंड थिंग इज सॉइल। सॉइल के थ्रू भी डिस्पर्शन हो सकता है। सॉइल के थ्रू कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, एक फील्ड में एक ट्रैक्टर ने सोइंग की, वहां पहले से इनोकुलम प्रेजेंट था, लाइक सॉइल में स्क्लेरोशिया हो सकते हैं, सॉइल में किसी भी पैथोजन के स्पोर हो सकते हैं। वही सेम ट्रैक्टर जाके दूसरे फील्ड में सोइंग कर रहा है, तो वहाँ वो पैथोजन के स्पोर जो है वो चले जाएंगे। तो सॉइल के थ्रू इस तरह से जाता है, तो इम्प्लीमेंट के थ्रू जा सकता है, या ह्यूमंस भी किसी तरह से उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी कर सकते हैं। डिस्पर्शल इन सॉइल, लाइक ये हो सकता है कि उस सॉइल में जो पैथोजन है उसी को अपना घर बना ले और वहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करे। एंड देन थर्ड इज दिस द प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स। लाइक जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, तो मान लीजिए जो हम प्लांटिंग मटेरियल लाए हैं वो इन्फेक्टेड है पहले से, तो वो पैथोजन को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। एक हेल्दी प्लांट है एप्पल का, यहाँ पे हमने ग्राफ्ट जो किया वो अनहेल्दी कर दिया, तो पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैल जाएगा। हो सकता है जो पोटैटो है, जैसे पोटैटो में काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड हुआ था सीड ट्यूबर से। सीड ट्यूबर से हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह सीड ट्यूबर गए और पूरे एरिया में जो डिजीज़ है वो आ गई। सिट्रस कैंकर इज ऑल्सो एन गुड एग्जाम्पल, जो कि कैलिफोर्निया में इंट्रोड्यूस हुआ था एशिया से। सो ये थे हमारे ऑटोनॉमस मेथड जिनसे डिस्पर्शल हो सकता है। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड्स या पैसिव डिस्पर्शन में दो तरह के एजेंट्स आते हैं, एनिमेट एजेंट्स एंड इनएनिमेट एजेंट्स। एनिमेट एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड ऑल अदर इंसेक्ट। इनएनिमेट आर विंड, वाटर एंड एयर। इनको बायोटिक या एबायोटिक भी कह सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट। सो ये हमारा जो है 6 स्टेप ऑफ पैथोजेनेसिस कंप्लीट होता है। इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड लास्ट स्टेप ऑफ पैथोजेनेसिस, विच इज सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजन। लाइक प्लांट पैथोजन अब डिस्पर्स भी हो गया, उसने सब कर लिया, अब उसे नेक्स्ट सीजन के लिए सर्वाइव करना है, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो सर्वाइव कैसे कैसे कर सकता है? तो क्या सोर्स हो सकते हैं? इन्फेक्टेड होस्ट, लाइक एक हमारा प्लांट है, वो एज अ रिजर्वायर ऑफ इनोकुलम जो है वो एक्ट कर सकता है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। बट इन केस ऑफ क्रॉप क्या होता है, हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो वीड होस्ट के ऊपर भी सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि आसपास वीड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ही उसका पूरा इनोकुलम जमा रहेगा। जब दोबारा नेक्स्ट सीजन आएगा तो वहाँ से पैथोजन दोबारा स्प्रेड हो जाएगा। सेकेंड, सर्वाइवल एज सेप्रोफाइट आउटसाइड द होस्ट। अब कई बार उसके पास होस्ट नहीं अवेलेबल है, तो वो आउटसाइड द होस्ट भी सर्वाइव कर सकता है एज अ सेप्रोफाइट, जो कि डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे मतलब फीड करता है। सर्वाइवल मीन बाय मीन ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और ऑन द होस्ट और आउटसाइड द होस्ट। तो रेस्टिंग स्ट्रक्चर वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रेस्टिंग स्ट्रक्चर मेन तरीका है जिससे जो होस्ट है वो सर्वाइव, सॉरी जो पैथोजन है वो सर्वाइव करते हैं। तो रेस्टिंग स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या क्या हैं? oospores of downy mildew fungi, sclerotia of sclerotinia sclerotiorum, chlamydospore of fusarium. These are very very important example. एंड फोर्थ तरीका क्या हो सकता है? सर्वाइवल इन एसोसिएशन विद इंसेक्ट, नेमेटोड एंड फंजाई। वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। For example, in case of mosquito it happens, right? सो रिजर्वायर, एज अ रिजर्वायर जो कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा, तो रिजर्वायर सीड एक्ट कर सकता है, कोलेट्रल होस्ट हो सकता है, या रटून क्रॉप हो सकती है। तो सीड का एग्जाम्पल अगर हम देखें, लूज मट के केस में जो पैथोजन होता है वो सर्वाइव करता है सीड में, और नेक्स्ट ईयर जब दोबारा हम उसी सीड को बीजते हैं तो पैथोजन दोबारा ग्रो कर जाता है। collateral host या alternate host. So what is difference between collateral host and alternate host? collateral host मतलब जो host होगा is of same family as that of crop. जिस क्रॉप में पैथोजन अटैक करेगा उसी फैमिली का कोई और प्लांट उसे कोलेट्रल होस्ट बोलेंगे। एंड
इफ द फैमिली ऑफ दैट होस्ट प्लांट इज डिफरेंट तो उसे ऑल्टरनेट होस्ट कहा जाता है। रिटून क्रॉप मेनली शुगर केन के केस में होता है, और शुगर केन मोज़ेक डिजीज जो है वो रिटून क्रॉप में प्रेजेंट होती है। जब दोबारा वो प्लांट उसी रिटून क्रॉप से निकलेगा तो उसमें दोबारा डिजीज होगी। देन सेकंड इज सेप्रोफिटिक सर्वाइवल। सेप्रोफिटिक सर्वाइवल मतलब वो कैसे कैसे रह सकता है, तो ये सॉइल में रह सकते हैं। सॉइल में पीथियम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो कि सॉइल में रहते हैं। रूट में रहने वाले कौन से हैं? फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन मोस्टली रूट से ही होता है, बिकॉज और ये वाटर से भी स्प्रेड करती है। देन राइजोस्फियर कॉलोनाइजर। राइजोस्फियर का मतलब है ये हमारा रूट जोन है, इसके आसपास जो पैथोजन होंगे तो उन्हें राइजोस्फियर कॉलोनाइजर बोलेंगे। इस एरिया को राइजोस्फियर बोलते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें राइजोस्फियर कॉलोनाइजर बोला जा रहा है। रिमेन नियर द रूट व्हेन दे आर डेड। देन सर्वाइवल इन वाइटल एसोसिएशन विद द लिविंग प्लांट। तो सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो और बैक्टीरियल कैंकर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कोलेट्रल होस्ट तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं एंड क्या होते हैं, जो कि सेम फैमिली से होते हैं। ऑल्टरनेट होस्ट जो कि डिफरेंट फैमिली से होते हैं। So this is all about the process of pathogenesis. Inoculation, penetration, infection, invasion, growth and reproduction, dissemination and survival. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please like and share this video. Thank you.